कि जी जो ग्रुप ऑफ 20 है इसकी सदारत इंडिया के पास होगी और इंडिया ने इसका सरबरा इजलास मुनक्किद। आप भारत को नाराज कर सकता है चाइना एज ए कस्टमर, क्योंकि उनके बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट इंडिया में। उस एरिया को आप जाके उधर आप G20 का कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, वो तो अपना बना के बैठे हैं ना। क्या हो सकता है? तोबा 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 तोबा। मुझे ये जो चाल चली है, अगर ये कामयाब हो जाती है और पाकिस्तान इफेक्टिवली डिप्लोमेटिकली इसको उठाकर सफारती सतह पर ममालिक के साथ उठाकर इस सारे मामले को ख़त्म नहीं करवाता, तो इसका इम्पैक्ट मसले कश्मीर के हवाले से ऊपर दोस्ती है हमारी। ये किस चीज की दोस्ती है भैया? आपका बॉर्डर उनके साथ ना होता तो आपको लिफ्ट ही ना कराते। वो आपकी इंडिया के साथ दुश्मनी ना होती, आपको पूछता भी ना कोई। लेकिन आप इसकी इतनी बड़ी कीमतें ना मांगने की कोशिश करें जो चाइना आपको नहीं चाहिए। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है। मैं फिर दोहरा हूं, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स एंड यूरोपियन यूनियन, बाकी वो तो छोड़ दें आप। ठीक है शाह साहब, ये G20 अगर कश्मीर में हो जाता है तो इसका बहुत नेगेटिव पैगाम जाएगा पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का। भारत को G20 देशों की अध्यक्षता करने की कमान मिल गई है और कमान के मिलते ही भारत ने अगले साल G20 के देशों की एक बैठक जम्मू कश्मीर में निर्धारित कर दिया है। पहले पाकिस्तान के विरोध के कारण चीन इसमें नहीं आना चाहता था, लेकिन अब चीन ने भी इसमें आने की हामी भर दी है। भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक कामयाबी और पाकिस्तान के लिए नाकामी कहा जा रहा है। इस संबंध में आगे की चर्चा सुनते हैं। ना इंडिया को एज ए कस्टमर लूज कर सकता है। चाइना आपकी मोहब्बत में कितना आगे जा सकेगा? आपसे चाइना खुश है अगर सी पैक पे? चाइना के साथ आपने चाइना को जो चाइना चाहता है वो दे पाए हैं आप? ये सारी चीजों का अगर जवाब देखा जाए तो उसमें आप बिल्कुल उसमें फेल होते हैं इस टेस्ट के अंदर। उसकी वजह यह है कि चाइना का अगर देखा जाए माजी के अंदर, उन्होंने कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया जो फाइनेंशियल बेस ना हो, जिनमें उनका अपना फायदा ना हो, वो डिसीजन नहीं लेते। वो आप सिर्फ इंडिया की दुश्मनी उनसे बेचने की कोशिश करते हैं। आप बेच रहे हैं, आप बल्कि इनडायरेक्टली, मैं अगर यह भी लफ्ज इस्तेमाल करूं कि आप इंडिया की दुश्मनी की बेसिस पे चाइना को ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो यह भी बिल्कुल बजा होगा। क्योंकि आपने सी पैक के बहाने से एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लाया, लेकिन $26 करोड़ उनका लूट लिया उनसे। वो नाराज बैठे हैं। आपका दिल होता है तो आप चला लेते हैं, दिल होता है नहीं चलाते आप। तो वो आपकी असलियत को भी जान चुके हैं। क्वेश्चन ये है कि आप भारत को नाराज कर सकता है चाइना एज ए कस्टमर, क्योंकि उनके बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट कि जी जो ग्रुप ऑफ 20 है इसकी सदारत इंडिया के पास होगी और इंडिया ने इसका सरबरा। ये जो चाल चली है, अगर ये कामयाब हो जाती है और पाकिस्तान इफेक्टिवली डिप्लोमेटिकली इसको उठाकर सफारती सतह पर ममालिक के साथ उठाकर इस सारे मामले को ख़त्म नहीं करवाता, तो इसका इम्पैक्ट मसले कश्मीर के हवाले से क्या होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। आगाज़ में मैं आपको बता दूं, जो G20 ममालिक हैं उनमें कौन से बड़े ममालिक जो हैं तमाम बता देता हूँ। 19 ममालिक हैं और साथ में यूरोपियन यूनियन है, इसमें अर्जेंटीना शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ब्राज़ील शामिल है, कनाडा शामिल है, चाइना शामिल है, जर्मनी शामिल है, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, बरतानिया और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, ये शामिल है। कुल मिलाकर 80% जो दुनिया का ग्लोबल जीडीपी है 80% बनता है इन ममालिक का। 70% जो दुनिया में तजारत होती है वो इन ममालिक के दरमियान और इनके जरिए होती है। और आप अपने किसी दोस्त से सिर्फ उतना ही मांगे वो जितना अफोर्ड कर सकता है, जितना वो दे सकता है आपको, या जिस तरह के आपके रिलेशनशिप मौजूद हैं। आपका रिलेशनशिप मौजूद नहीं है उनके साथ। सईद मुराद साहब का दाखिला चाइना में बंद कर दिया गया था इमरान खान के दौरे में। वो इतने ज्यादा अपसेट थे मुराद सईद। और आज भी, और मैं माजी में भी बताऊं आपको, आपके बाजवा साहब जा के उनको राजी करने की कोशिश करते रहे हैं। आपकी सियासी हुकूमतें उनको मुसलसल डिसअपॉइंट करती थी। आपकी ब्यूरोक्रेसी उनसे इतनी ज्यादा रिश्वत की चीजें, डबल बिलिंग या ओवर बिलिंग करते थे कि चाइना बड़ा अपसेट था। और इन सर्कमस्टांसेस में G20 पर या G7 पे या जिस तरीके से भी वो उतनी हद तक जा पाएंगे जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं। इससे आगे वो ना जाएंगे, ना जाना चाहिए उनको।
देखिए, मेरा एक क्वेश्चन मार्क ये होगा हमेशा आलिया, मैं समझता हूं इंटरनेशनल रिलेशंस पे, फॉरेन पॉलिसी में ममालिक जो कंट्रीज होते हैं उनके रिलेशनशिप्स किस चीज पे होते हैं? कुछ लेने देने पे। आप एज ए पाकिस्तानी, बाहसीते पाकिस्तानी आज देखें, आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या दे सकते हैं, क्या ले सकते हैं? अभी आपको चाहिए कि आपके वजीर खारिजा या सीनियर आपका कोई ऑफिसर जो है वो इन सब मेन जो मुल्क है जिसमें परमानेंट मेंबर्स हैं स्पेशली, इनके अंदर पे जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि देखें हम वेलकम करते हैं G20 समिट इंडिया में हो रही है, ठीक है, दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो, मुंबई जहां भी हो, लेकिन मकबूजा कश्मीर में आप कर रहे हैं, ये मुतनाज़ा इलाका है, आप यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशंस हैं उसके बिल्कुल खिलाफ जाएंगे, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। मैं कह रहा हूं ये छोटी चीज नहीं है, इसमें यूरोपियन यूनियन भी है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए, तो ये कोई छोटी चीज नहीं है। मैं फिर दोहराऊंगा, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स एंड यूरोपियन यूनियन, बाकी को छोड़ दें आप। ठीक है शाह साहब, ये 5 अगस्त 2019 के बाद तो जो और मजाल हैं, जो स्टेटस तब्दील करने की कोशिश की गई है, इस पर तो आपके ख्याल में यही ममालिक हैं G20 के जो इंसानी हुकूक के हवाले से बड़ी आवाज़ें उठाते रहे हैं, तो आपको लगता है कि ऐसा होने जा रहा है या खुद G20 पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ऐसी कोई बात ना होने दें? देखिए, इंडिया की तो कोशिश ये है कि कश्मीर को न वो जैसे एक नॉर्मल स्टेट के तौर पे प्रोजेक्ट करे, जैसे दिल्ली की स्टेट है, हरियाणा है, पंजाब है, इस तरह का ना। तो G20 से वो ये साबित करना चाहते हैं कि देखिए अब ये जो इसकी डिस्प्यूटेड नेचर थी वो बरकरार नहीं रही, इसके लिए वो कर रहे हैं। थोड़ा आपने पिछले 20 साल 25 साल तो दहशतगर्दी को सपोर्ट करने में लगाया, पाकिस्तान का नाम ले लोग 2 फुट पीछे हट जाते थे, आपने सॉफ्ट इमेज करने की कोशिश की लेकिन वो भी उनमें नाकाम रहे हैं। और आज आप किस चीज पे मशहूर है? अगर देखा जाए, पूछा जाए, इंटरनेशनल कम्युनिटी से पूछा जाए व्हाट इज पाकिस्तान, तो वो कहते हैं रोग स्टेट, हाइब्रिड सिस्टम, नंबर 1 करप्ट कंट्री, नाइजीरिया और सोमालिया के साथ। तो इन सर्कमस्टांसेस में आप कितना अरसा लोगों के साथ आप कहेंगे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हमारी हिमालय से ऊपर दोस्ती है, हमारी ये किस चीज की दोस्ती है भैया? आपका बॉर्डर उनके साथ ना होता तो आपको लिफ्ट ही ना कराते, वो आपकी इंडिया के साथ दुश्मनी ना होती, आपको पूछता भी ना कोई। लेकिन आप इसकी इतनी बड़ी कीमतें ना मांगने की कोशिश करें जो चाइना आपको। आप लोगों को पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा जो वैध कब्जे में है वह भारत का जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जो भारत का 5 अगस्त 2019 के बाद अविभाज्य अंग यानी अन्य राज्यों के बराबर का एक स्टेट हो गया। दूसरा हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, जिसे POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्चिस्तान कहा जाता है। जब भी गिलगित बल्चिस्तान में कोई दूसरे देश का आदमी आता है, फॉरेन विजिटर्स आता है या कोई दूसरे देश का वहाँ पर निवेश करने की बात करता है, तो भारत ऑब्जेक्शन करता है और कहता है कि पहले भारत से अनुमति ली जानी चाहिए क्योंकि वह भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। पाकिस्तान भी जम्मू कश्मीर में वही फार्मूला अपनाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की कोई सुनता नहीं। और अब की बात तो हद ही हो गई कि दुनिया के 20 बड़े देश अब जम्मू कश्मीर में बैठक करने जा रहे हैं, और ज्यों ही उनकी बैठक होगी इससे एक प्रकार से यह मान्यता मिल जाएगी कि जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा भारत के पास है वह भारत का अविभाज्य अंग है। और फिर भारत का दावा जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्चिस्तान है, जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, उस पर मजबूत हो जाएगा। पाकिस्तान यह चाहता था और उसने भरपूर कोशिश भी कर रहा है कि G20 के देशों की बैठक जम्मू कश्मीर में न हो, क्योंकि इसे वह विवादित हिस्सा मानता है। लेकिन इसके पहले UAE और सऊदी अरबिया भी इसे विवादित हिस्सा नहीं माने हैं, और आप लोगों को पता ही होगा कि सऊदी अरबिया और UAE वहां पर भारी निवेश कर रहे हैं, और फिर जम्मू कश्मीर से एक डायरेक्ट फ्लाइट भी UAE के लिए शुरू होने वाली है। लेकिन पाकिस्तान यह चाहता था कि UAE और सऊदी अरबिया भले न माने, G20 के देश मान जाए, और खासकर चीन और तुर्की भी इसमें शामिल हैं। चीन को तो उसने मना भी लिया था, लेकिन अब चीन के बारे में जो भारत और चीन के व्यापार है और भारत चीन के जो आर्थिक रिश्ते हैं उसको देखकर चीन को लगता है कि पाकिस्तान के बातों में आकर जो भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते हैं वो बिगाड़ना नहीं चाहता। हालांकि गलवान घाटी को लेकर भारत और चीन के बीच तनाव है, पाकिस्तान इसका फायदा उठाना चाहता था, लेकिन चीन ने मना कर दिया है, और यह भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।